चलिए मेरा भाई देखिए, आज हम लोग पार्ट 2 के वीडियो से मिलते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। इस समझिए कि 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसको देखना है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग डिस्प्रिंट हो गया, यहाँ कॉट लगा दीजिएगा आप लोग। कॉस नहीं है, कॉट इनवर्स है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं पार्ट बाई पार्ट। आपको हड़वाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ से ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। आ जाइए, यहाँ से x/2 लाना है हमको। तो सोल्यूशन में हम लोग चलेंगे LHS से चलेंगे। LHS के जगह पर यहाँ से कॉट, इसको मानिएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ से दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन x, उसके बाद प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x। ध्यान से आप पढ़वाने की जरूरत नहीं है। आप बाटा यहाँ से रूट अंडर, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से साइन x, और यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ये हमारा वैल्यू है कॉट में। तो सबसे पहले यहाँ कुछ फार्मूला लीगल आपको करना है। कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू 1 होता है। कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और साइन x के जगह पर फार्मूला है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। देख लीजिए, इस फार्मूला को हम लोग लीगल तरीका से देखेंगे। यहाँ से तो यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स, और यहाँ से इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब प्लस साइन x के जगह पर 2 साइन यहाँ से x/2 इंटू कॉस x/2। उसके बाद यहाँ से प्लस रूट अंडर यहाँ से कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब देख लीजिए यहाँ से, अब माइनस साइन x के जगह पर यहाँ से 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू 1 होता है। साइन x के जगह पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का वैल्यू रख दीजिए। जहां जहां 1 है उसके जगह पर इतना पुट कर दीजिए, और जहां जहां साइन है इसके जगह पर इतना पुट कर दीजिए। अब आ जाइए, उसके बाद यहाँ से नीचे देखेंगे यही कंडीशन को। अब देख लीजिए, यहाँ से इसी के जगह पर रख देंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ से साइन x के जगह पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद माइनस रूट अंडर यहाँ से कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ से माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला को यूज करना है। इसी फार्मूला को यूज कर देना है। अब ये फार्मूला मिल गया मेरा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देख लीजिए, a भी मिल गया, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। ए भी मिल गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2ab। ए भी मिल गया a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। यानी इस फार्मूला को हम इसमें पुट कर सकते। तो ये फार्मूला का फॉर्म हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, और ध्यान से आप देखते रहिए, हड़वाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे यहाँ, अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स, और यहाँ से a प्लस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस यहाँ से रूट अंडर, इसको भी तोड़ सकते हैं, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ से, फिर नीचे यही कंडीशन को लागू करना है। इसको भी तोड़ देंगे, यहाँ से रूट अंडर यहाँ से कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद यहाँ से माइनस रूट अंडर यहाँ से कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से
इसको हम लोग देखिए यहां से ध्यान दीजिए, मिटा देना है, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या करना है, यहां से तो कॉट इनवर्स यहां से, अब देख लीजिए यहां से स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर कर दीजिए, cos x/2 प्लस sin x/2, यहां से प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। अब देख लीजिए यहां से आप बांटा, यहां से cos x/2 आप प्लस sin x/2 और यहां से माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। अब देख लीजिए यहां से आपको हटाने की जरूरत है, माइनस sin x/2 अब प्लस sin x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉट इनवर्स और यहां से ध्यान दीजिए cos x और cos x क्या मिलेगा, 2 cos x/2 मिलेगा और यहां से माइनस से गुना कर दीजिए मेरा भाई, तो cos x/2 प्लस sin x/2 यहां से माइनस cos x/2 प्लस यहां से sin x/2, ध्यान से। अब तो चलिए मेरा भाई यहां से तो माइनस cos x/2 प्लस cos x/2 को क्या कर दे, कैंसिल। अब यहां मिलेगा कॉट इनवर्स और यहां से ध्यान से देख लीजिए तो 2 cos x/2, तो 2 cos x/2 लिख देते हैं। उसके बाद यहां से देख लीजिए sin x/2 और sin x/2 2 sin x/2 हो जाएगा, तो 2 sin x/2 लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, cos बटा sin cot मिलेगा, तो cot इनवर्स cot यहां से x/2 तो यहां से x/2 हो गया, LHS इक्वल टू RHS। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, खाली फार्मूला का अगर आप यूज कर लेते तो ये क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते थे, आपको हरवाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा भाई, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हरवाने की जरूरत नहीं है, इस सब पार्ट बाई पार्ट हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ से आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आपको। अब देखिए तो मेरा भाई यहाँ से सोल्यूशन में यहाँ क्वेश्चन दिया, सिद्ध करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स है। ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो दे दिया ये रेंज दे दिया, रेंज का कमाल है यहाँ से। लेकिन यहाँ पुट करने के लिए बोला x बराबर cos 2θ, पुट करने के लिए बोला x बराबर cos 2θ। कितना बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें हिंट्स भी दे देता है, क्योंकि इसलिए पुट करने के लिए 1 प्लस cos 2θ रहता है, इसका फार्मूला बनेगा। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ से LHS tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x और यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस x। आप बांटा यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस x आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ पुट कीजिए, पुट x बराबर cos 2θ। अब देख लीजिए यहाँ से क्या करना है, इसमें से हमको cos का वैल्यू निकालना, तो cos को इधर भेज दीजिए, तो cos इनवर्स x बराबर यहाँ से 2θ और यहाँ से थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स। अब आ जाइए यहाँ से जहां जहां है ना उसी के जगह पर पुट कीजिए tan इनवर्स और यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस cos यहाँ से 2θ और यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2θ रख देना है। आप बांटा यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस cos 2θ आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2θ। अब आ जाइए, आपको हटाने की जरूरत नहीं, फार्मूला लगाना है। 1 प्लस cos 2θ रहता है तो इस फार्मूला को यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस cos 2θ रहता है तो 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी इसी फार्मूला को यहाँ यूज कर देना है, जहां जहां रहे इस फार्मूला को यूज कर दीजिए।
तो इस फार्मूला को यूज करेंगे चला यहाँ से, तो tan इनवर्स मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस रूट अंडर यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा, बाटा यहाँ से रूट अंडर यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस रूट अंडर यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा। इसको लीगल तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अब आइए यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान देना है, रूट के अंदर अगर दो गो संख्या रहती है वो बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स इसको √2 cos थीटा लिख दीजिए, आप माइनस √2 sin थीटा लिख दीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से √2 cos थीटा लिख लीजिए, आप प्लस यहाँ से √2 sin थीटा लिख लीजिए, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। इस लीगल तरीका को हम लोग देख लिए। अब क्या करना है, यहाँ से √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 को कॉमन ले लीजिए, तो √2 को हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम, और √2 को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, हड़वाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से √2 को कॉमन लीजिए, तो tan इनवर्स यहाँ से √2 को कॉमन लीजिए, cos थीटा आप माइनस यहाँ से sin थीटा, आप बाटा यहाँ से √2 यहाँ से cos थीटा, आप प्लस क्या हो जाएगा sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से √2 से √2 को क्या कर दे, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स cos थीटा आप माइनस यहाँ से sin थीटा, आप बाटा यहाँ से cos थीटा, आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से sin थीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, हमको लाना है यहाँ से फंक्शन tan में, इसमें tan में लाना है, तो या तो आप cos tan लाने के लिए cos से भाग कर दीजिए, या cos को कॉमन कर लीजिए, दोनों तरीका से आप बना लेंगे। तो हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, भाग भी दे सकते हैं, तो cos को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से ये मिलेगा 1 माइनस sin थीटा, अब बाटा यहाँ से cos थीटा, जिसमें नहीं रहेगा। अब फिर गुना करके देखिए, गुना करेंगे तो cos थीटा, फिर गुना करेंगे तो cos से cos कैंसिल, फिर इतना भाग भी दे सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, अंश तथा हर में भाग भी दे सकते हैं। cos थीटा को इसमें भी कॉमन कर लिए, ये भी मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ से sin थीटा, अब बाटा कितना cos थीटा, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा को क्या कर दे, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फार्मूला मिल गया tan इनवर्स, अब देख लीजिए यहाँ से 1 माइनस sin थीटा बाटा cos थीटा, ये मिलेगा tan थीटा, आप बाटा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से tan थीटा। अब ये तो फार्मूला हो गया 1 माइनस tan थीटा के, फार्मूला आप जानते हैं tan इंटू π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा, आप बाटा 1 प्लस tan थीटा, यहाँ से tan इंटू, अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स और यहाँ से tan इंटू π/4 माइनस यहाँ से थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस यहाँ से थीटा। थीटा के जगह पर कितना लाए हैं आपको इसके पहले दिखाया है, देखिए वीडियो में 1/2 cos इनवर्स x यहाँ से निकाले हैं, यानी थीटा के जगह पर इसी वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, तब π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ। ये कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हिंट्स इसका दिया था, सिर्फ इसमें फार्मूला का कमाल था। आप फार्मूला याद रहेगा, वैल्यू ला लीजिए, ये भी फार्मूला आपको प्रॉपर्टीज में मिलेगा, ये भी याद रखिए, तब उसके बाद थीटा के जगह पर आपका पुट कर दीजिए, आ गया LHS इक्वल टू RHS। कहीं दिक्कत होगा कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर समझा देंगे हम। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको बहुत तरीका से आप बना सकते हैं, या तो 9/4 को कॉमन करके इतना भी ला सकते हैं। चलो एक तो कंडीशन है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से VBI एंड बोर्ड मॉडल। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को अगर बनाने का जो तरीका है, चला एक तो साइन इनवर्स इधर दिया, एक साइन इनवर्स इधर, साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से हम लोग उधर भेजते हैं, अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा।
ये माइनस है तब प्लस, तो 9π/8 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा यहाँ से। देखिए अब इसे 9π/8 है, इससे हम लोग कोई फार्मूला का प्रूफ नहीं कर, इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन RHS में इसका फार्मूला, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं कहता LHS से सिद्ध कीजिए, वो नहीं कहता RHS से, जिससे संभव हो उससे सिद्ध कीजिए। तो हम RHS के पार्ट से चलते हैं। RHS का पार्ट जो दे दिया है मेरा भाई 9/4 दिया है, साइन इनवर्स 1/3 दिया है, 9/4 दिया है, साइन इनवर्स 2√2 दिया है, अब बाटा यहाँ से 3 दिया है। ठीक है कंडीशन। अब यहाँ से 9/4 को कॉमन कर लीजिए, मिलेगा यहाँ से साइन इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ से साइन इनवर्स 2√2 अब बाटा यहाँ से 3 आ गया। पहले अरेंज कर दिए, अरेंज करने के बाद कॉमन ले लिया तब चले। ये तो फार्मूला आप जानते हैं मेरा भाई, इसी फार्मूला को यूज करना है। साइन इनवर्स x आप प्लस साइन इनवर्स y, आप जानते हैं फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर आप प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी फार्मूला को यूज करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ये फार्मूला है 9/4 साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2 अब बाटा यहाँ से 3 दिया है। तो इस फार्मूला को आप यूज कीजिए, बड़ी शानदार आएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 9/4 हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, साइन इनवर्स बाहर रहेगा। अब देख लीजिए यहाँ से x के जगह पर कितना है बोलिए 1/3 लिखते हैं, √1 माइनस 2√2 अब बाटा यहाँ से 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए x को बाहर कर दिए, y आप प्लस y को बाहर कीजिए, 2√2 अब बाटा 3 और √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब आ जाए यहाँ से, तो 9/4 यहाँ से देखिए, तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से देखिए 1/3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा √1 माइनस 8/9 यहाँ से यहाँ से ध्यान दीजिए 2√2। अब देख लीजिए यहाँ बाटा यहाँ से 3 हो जाएगा 1 माइनस 1/9। अब देखिए नीचे स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। याद रखिएगा 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 मिलेगा। अब आ जाए यहाँ से, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, 1% नहीं हड़वाइए, क्वेश्चन को देखते चलिए, आप कमेंट में लिखते चलिए। चलिए मेरा भाई यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको क्या करते हैं मेरा भाई, 9/4 तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं यहाँ से। उसके बाद साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को लिखिए, साइन इनवर्स को लिखिए 9/4 यहाँ से साइन इनवर्स, और यहाँ से 1/3 ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब देखिए 9 एकम 9 एगो चल जाए 8 तो 1 मिलेगा, तो 1/9 तो 1/9 का वर्गमूल 1/3। अब देख लीजिए यहाँ से ये 2√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब बाटा 3, अब इसका भी निकाल लीजिए, 9 एकम 9 एगो चल जाएगा 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा अब बाटा 3। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए कमेंट में दिक्कत होगा तो लिखिए साइन इनवर्स 1/9 आप प्लस 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8 बाटा यहाँ से 9। अब देख लीजिए यहाँ से, तो 9/4 यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 9/9। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ये कैंसिल होगा मेरा भाई, ये मिलेगा यहाँ से 9/4 साइन इनवर्स 1। अब देख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है π/2 होता है, इससे गुना करेंगे तो 9π/8 हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS। यानी कहने का मतलब है कि बहुत शानदार तरीका से हम इसको डील कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं,
लेकिन इसको पहले आप अरेंज करना सीख जाते, अरेंज करके इस तरह भी सेकेंड मेथड से आ जाएगा। 9/4 को कॉमन कीजिए, π/2 मिलेगा, साइन बस 1/3 आ जाएगा, तो कॉस में बदलेंगे, फिर कॉस को साइन में बदल देते, इस तरह भी आंसर आ जाता। लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस तरीका से बनाएंगे तो बहुत फायदा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई, इसको देखा जाए यहाँ से, ये तो बड़ा आसान है, सॉल्यूशन में देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ टाइपिंग गड़बड़ हुआ है, इसको लिखना है सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है, सोल्व फॉर एक्स। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से 2 cosec x, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ गुणांक 2 है तो यहाँ गुणांक 1 दिया है, तो ये नहीं कट पाएगा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स यहाँ से 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही फार्मूला यूज करना है, तो बड़ा आसान फार्मूला है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो tan इनवर्स यहाँ से 2x के जगह पर cos x काम कर रहा है, बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से 2 cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x। अब देख लीजिए, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 cos x अब बाटा इसको sin स्क्वायर x लिख लीजिए इक्वल टू 2 बटा sin x लिख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, sin x से sin x कैंसिल कर लीजिए, cos x अब बाटा यहाँ से sin x, यहाँ मिलेगा 1 क्योंकि नीचे 2 गो था तो 1 कट गया इधर से। अब देखिए कितना डायरेक्ट कटा दिए, तो कितना लड़का को ना समझ में तो इस तरह भेज सकता, भागा में तो गुना में भेजिए, नीचे 2 गो है ऊपर 1 तो 1 कटेगा, तो 1 cos बटा sin cot x मिलेगा, तो cot x बराबर यहाँ से 1 हो गया। तो आप जानते हैं कि cot x में, cot में कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का, तो cot यहाँ से π/4, cot से cot कैंसिल, x बराबर π/4। देखिए कितना शानदार आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग में गड़बड़ लिखा था, प्रूफ नहीं करना है, यहाँ से सोल्व फॉर एक्स करना है, सोल्व फॉर एक्स यानी एक्स के लिए हल चाहिए, एक्स का वैल्यू। बड़ा आसान है, देख के लड़का सब डर जाता है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, अब बाटा 1 प्लस एक्स है इक्वल टू यहाँ से 1/2 अब बाटा यहाँ से tan इनवर्स एक्स दिया है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर यहाँ कोई गुणांक नहीं रहता तो tan से tan कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ गुणांक 1/2 दिया, तो 2 भागा में तो गुना में भेज दीजिए, तो गुना में भेजेंगे तो 2 tan इनवर्स आ जाएगा और 1 माइनस एक्स आ जाएगा, बाटा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, आई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ गुणांक 2 मिल गया, फिर फार्मूला लगाइए ये वाला, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2x अब बाटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला को लगा दीजिए, क्योंकि जहां गुणांक दूर है वहां गुणांक 1 बनाने का ही फार्मूला है, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स यहाँ से 2x के जगह पर 1 माइनस एक्स अब बाटा 1 प्लस एक्स लिख देंगे, अब बाटा यहाँ से 1 माइनस एक्स अब बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स को क्या कर दे, कैंसिल कर देते हैं, 2 into 1 माइनस एक्स आप बाटा 1 प्लस एक्स लिख देंगे, यहाँ से बाटा का जोड़ करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कुछ नहीं करना, ये बाटा का जोड़ कर दीजिए, तो 2 into 1 माइनस एक्स अब बाटा 1 प्लस एक्स यहाँ करते हैं, आई बाटा के जोड़ करेंगे
तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। अब बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू एक्स मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स लिखिए, आप बाटा 1 प्लस एक्स लिखिए, आई फार्मूला लगा दीजिए प्लस लिखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ से बी स्क्वायर। आप बाटा लिख दीजिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आई इक्वल टू एक्स लिख दीजिए। अब आइए यहाँ से, अब इसको मिटाते हैं हम, अब इसको हम लोग मिटाते हैं, हरवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं और यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो इसको हम लोग उलटेंगे। थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है इसमें। मिसलेनियस अपने आप में बहुत तगड़ा होता है। चलो, जितना मिसलेनियस आप पढ़ेंगे उतना ब्रेन का निर्माण होगा। अब का विद्यार्थी पढ़ता कहाँ है, अब खाली टेपा टेपी में रह रहा है। अब आ जाए यहाँ से 1 माइनस एक्स आप प्लस 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस यहाँ से 2x आप प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस से गुना कीजिए ना मेरा भाई, तो गुना करेंगे तो -1 मिलेगा प्लस 2x मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। आप बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आई इक्वल टू एक्स मिलेगा। माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। आप -1 आप प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स आप बाटा 1 प्लस एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से 2x यहाँ से 4x मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ से आप बाटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आई इक्वल टू एक्स। अब आ गया आंसर। आप थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को उल्टेंगे। 2 इंटू 1 माइनस एक्स मिलेगा और 1 प्लस एक्स मिलेगा। इसको उल्टिए ना, ये भागा में है तो गुना में जाएगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप बाटा यहाँ से 4x आई इक्वल टू एक्स। 1 प्लस एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 इंटू 1 माइनस एक्स आई मिलेगा 1 प्लस एक्स। अब देखिए 4x भागा में तो गुना में भेज दीजिए तो 4x स्क्वायर मिलेगा। आ गया आंसर आपका। ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसे गुना कर दीजिए 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये माइनस से उधर भेजेंगे प्लस, तो 4x स्क्वायर आप प्लस 2x स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से 2 इक्वल टू 6x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 2 बाटा 6 यहाँ से 3। x स्क्वायर बराबर 1 बाटा 3, x बराबर प्लस माइनस 1/√3। देखिए ये फाइनल आंसर आ गया x का वैल्यू। तो जहां सोल्व फॉर x कह दे तो x का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए कितना शानदार आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 14 के बाद 15 पे हम लोग चलते हैं। साइन इंटू tan इनवर्स एक्स दिया करे कि इसमें इक्वल किसके बराबर होगा। तो आपको हराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से साइन इंटू tan इनवर्स एक्स दिया है मेरा भाई। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, जो इंटरनल फंक्शन है उससे कुछ लेना देना नहीं, जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसको देखिए। यहाँ साइन का फंक्शन है तो इंटरनल को साइन में बदलिए, अगर यहाँ कॉस रहे तो कॉस में बदलिए, tan रहते हैं जिसका फंक्शन है उसमें बदल दीजिए। तो tan इनवर्स एक्स को साइन में बदलना है, तो इसको यहाँ से हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ से थीटा, तो एक्स बराबर यहाँ से tan थीटा हो जाएगा। अब बाटा यहाँ से 1 छुपा है, tan थीटा बराबर यहाँ से p/b हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर p/b होगा तो h तो निकाल सकते हैं, तो h बराबर √p² जोड़ b स्क्वायर हो जाएगा। तब p के जगह पर काम कर रहा है x² प्लस 1, इसको लिख सकते हैं √1 प्लस x²। अब साइन थीटा निकाल दीजिए, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से p/h हो जाएगा। तो साइन थीटा लिख लेते हैं
p के जगह पर देखिए तो कितना है, x है, तो x लिख लीजिए। h के जगह पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। थीटा को इधर भेजिए तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा निकल गया मेरा भाई। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है साइन, आए यहाँ से इसको थीटा माने तो थीटा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा के जगह पर कितना निकाले हैं, साइन इनवर्स यहाँ से x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा भाई। साइन से साइन कैंसिल हो गया, x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमको डी मिल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले जो यहाँ फंक्शन रहे ना उसी फंक्शन में इसको बदल लीजिए। कॉस रहे तो कॉस में बदलिए, tan रहे तो tan में, tan रहता हालांकि तो कट ही जाता, लेकिन जिस फंक्शन के रूप में रहे उसी फंक्शन में इसको बदल दीजिए, आपका शानदार आंसर आ जाएगा। बहुत सारे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए मेरा भाई, ये क्वेश्चन IIT एडवांस का है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉर्मल तरीका से नहीं बनेगा। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इसको एक थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आइए सॉल्यूशन में। अब देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से इक्वल टू π/2 है। अब देख लीजिए तो पहले तो यहाँ जो फंक्शन है उसका एंगल यहाँ π/2, तो आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से π/2। तो एंगल यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स यहाँ से 1 माइनस एक्स का भी वैल्यू π/2 हो जाएगा। लिख सकते हैं, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। तो इस जगह पे इतना लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स यहाँ से 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स यहाँ से एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मिलेगा यहाँ से -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब कोई देखिए दोनों फंक्शन अलग अलग हो गया, तो किसी एक को तो मानना पड़ेगा। हम यहाँ मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा थीटा, जो मन करूँ मानिए। तो यहाँ से x बराबर साइन अल्फा हो जाएगा, रख दीजिए x के जगह पर। तो यहाँ से -2 अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इधर भेज दीजिए कॉस इंटू -2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉस के एंगल में कॉस इंटू फॉर्मूला जानते हैं, माइनस थीटा रहता है तो प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस के एंगल में ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े थे आप लोग, कॉस के एंगल में अगर माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस हट जाता है। तो कॉस 2 अल्फा बराबर 1 माइनस एक्स। अब देख लीजिए यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ से कॉस के फंक्शन दिया साइन में ही आ गया कॉस में, तो कॉस 2 अल्फा को साइन में बदल दीजिए। तो ये फार्मूला जानते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला, इसी फार्मूला को यूज करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए साइन अल्फा के जगह पर कितना माने हैं चला, तो यहाँ से साइन अल्फा के जगह पर x माने है, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस प्लस 1 अब -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर भेज दीजिए, माइनस है तो प्लस, अब -2x स्क्वायर अब प्लस x इक्वल टू 0, x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 0। तो x को कॉमन करेंगे 1 माइनस 2x लिखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से, तो इसका वैल्यू एगो x का वैल्यू 0 हो गया, एगो x का वैल्यू 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर यहाँ से 2x, x बराबर 1/2, x बराबर 1, दो को वैल्यू आया।
तो एगो x का वैल्यू 0 आ गया, एगो x का वैल्यू 1/2। तो आप सोचते होंगे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ये नहीं होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी भी अगर जहां वैल्यू निकालना पड़े इस तरह के क्वेश्चन x का, अगर कोई आपको RHS में पॉइंट दिया रहे तो यहाँ से देखिएगा ये कैसे होगा, ऑप्शन नंबर तो सी होगा, ए नहीं होगा। तो इसको चेक करेंगे हम, x का वैल्यू रखिए यहाँ से 0, इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखेंगे, अगर ये π/2 को सेटिस्फाइड करेगा तो यही ऑप्शन होगा। अगर x बराबर 1/2 इसमें चेक करेंगे, अगर π/2 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये वैल्यू नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये वैल्यू नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप चेक कर सकते हैं, x के जगह पर 0 रखिए इस फंक्शन में, यहाँ फंक्शन दिया x के जगह पर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो sin 0 तो यहाँ से तो π/2 हो जाएगा। देखिए π/2 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि x बराबर 0 को सेटिस्फाइड करेगा। 1/2 रखिए, नहीं आएगा इसका आंसर। तो आपको यही अगर आ जाता तो वही दोनों हो जाता, अगर नहीं आएगा ये को सेटिस्फाइड कर रहा है तो एक वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, गलती से ऑप्शन नंबर ए नहीं मारिएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 17 यहां से ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन हालांकि आप ही को करना है। लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस y। ध्यान से देखिए ये फार्मूला का फॉर्म है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। तब फार्मूला होगा tan इनवर्स x बटा y माइनस x माइनस y बटा x प्लस y बटा यहाँ से 1 माइनस x बटा y गुने यहाँ से x माइनस y बटा x प्लस y। अब देख लीजिए यहाँ, अब इसका एलसीएम आपको लेना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कितना लोग वीडियो को देख रहा है और कितना लोग अपनी ईमानदारी से पढ़ रहा है। इसी फार्मूला को कैलकुलेशन कीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन टच करेगा आप ऑप्शन कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।